सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास है एनर्जी की एक डेफिनेशन होती है, ठीक है बच्चों। तो एनर्जी हम कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी बॉडी की एबिलिटी के वो वर्क कर सके, क्या कहलाएगी बच्चों? एनर्जी। कुछ बुक्स में कैपेबिलिटी भी लिखा होता है, कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है बच्चों। अब एनर्जी की ना यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में दो टाइप्स है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी बच्चों और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों बात कर लेते हैं अलग अलग। एक है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसको हम पीईवी बोलते हैं। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की भी इसी तरह एक डेफिनेशन है कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चों, अब इसका एक फार्मूला है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, वो किसके इक्वल है जी? mgh। ये कैसे आया बच्चों? इसकी एक डेरिवेशन है कि जब एक ऑब्जेक्ट को अब वर्क उसका जो वेट है और उसकी हाइट, जाहिर सी बात है अब उसको हाइट पे लेके जाओगे, उसकी पोजीशन होगी वहां पर, उसको में वेट भी आएगी, ग्रेविटी भी आएगी साथ, ठीक है। तो W आपको पता है किसके इक्वल होता है बच्चों? mg के। तो इस तरह ये बन गया फार्मूला mgh। ये था हमारा इसका फार्मूला बच्चों। इसकी दो तरह की एक टाइप्स है, एक है बच्चों हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों। हाँ जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कहाँ कहाँ पे मौजूद होती है बच्चों? एक कंप्रेस स्प्रिंग में मौजूद होती है, एक कंप्रेस बो में, स्ट्रेच बो में मौजूद होती है, ठीक है ना। हाँ जी, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। एनर्जी स्टोर इन कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप स्ट्रेच बो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह इसके एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो किसमें स्टोर होती है? पानी, जो वाटर स्टोर होता है ना डैम में, उसमें होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों। ये कहां पे होती है? वाटर स्टोर इन डैम। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जी। तो बच्चों ये थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह हम बात कर लेते हैं बच्चों अपनी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा इस बात को, ऑफ एन ऑब्जेक्ट जी। तो बच्चों इसी तरह इसके एक मैथमेटिकल है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसका एक प्रूफ भी है, लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, चाहे इसको दोबारा करते हैं इस लॉन्ग को। तो कहता है कि आपने इसमें हम सबसे पहले कहते हैं कि कंसीडर, हमने फर्ज किया एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना, विद इनिशियल वेलोसिटी vi, with initial velocity vi। तो कहता है आफ्टर टाइम टी गुजरने के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना बच्चों, बिकम फाइनल। और इस तरह इसमें क्या आया? चेंज आया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट आया। तो बच्चों आपको पहले मैं बता दूं कुछ बातें, वो ये कि जो वर्क डन है ना, वर्क डन वो किसके इक्वल है जी? एनर्जी के इक्वल है। दूसरी बात, जो आपका एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आई है, वो रिड्यूस हुई है, वो माइनस में होगा एक्सेलरेशन, इसलिए माइनस का f/m, ठीक है। हाँ जी। और आपका जो इसी तरह है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, वो तो v हो जाएगी, और जो फाइनल है उसको हम बोलेंगे 0, क्योंकि रुक गया ना, इट कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम t, और उसकी भी फाइनल वेलोसिटी वो vf होगी, ठीक है। तो बच्चों इस तरह हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नो दैट
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी 2as इज इक्वल टू bf स्क्वायर माइनस bi स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं ये वाली, तो देखें एक्सेलरेशन की जगह आ गया माइनस एफ ओवर एम, एस अपनी जगह पे, bf हमारा 0 है, 0 का स्क्वायर 0 खत्म हो जाएगा, ये v स्क्वायर है, bi हमने v लिया, तो ये माइनस का v स्क्वायर माइनस का 2fs ओवर m। तो अब बच्चों देखिएगा अब हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर m डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। और पहली बात माइनस, ये माइनस इस माइनस से कैंसल, ये v स्क्वायर अपनी जगह पे, m इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड, और ये fs हमारा आपको पता है किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा है वोल्टन fs के इक्वल, तो वो किसकी जगह आएगा, एनर्जी। और यहाँ पे कनेक्टिंग एनर्जी की बात हो रही तो हम कनेक्टिंग एनर्जी लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे मोशन थी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रिलेशन आया किसका, कनेक्टिंग एनर्जी का। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। और 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, जहां से आप इस तमाम टॉपिक्स को इससे प्रीवियस भी समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।